लेकिन हमें ज़रा बराबर आइडिया नहीं होता वो कितने गहरे हैं, उनके अंदर क्या क्या छुपा हुआ है और उनका पास्ट क्या है, उनकी अचीवमेंट्स क्या हैं, उनकी सोच क्या है, उनके थॉट्स क्या, उनके आइडियाज़ क्या हैं। तो ये जो डिस्कशन है इसका पर्पज़ ही ये था कि आप अपने अंदर की बातें जब निकालेंगे तो तब आपको पता चलेगा कि आप जिस इंसान से मिल रहे थे वो क्या था। मेरे साथ ये इसलिए इस तरह हुआ है, आई गॉट दिस आइडिया। जब मैं बाहर जाता होता था कोर्सेज़ करने तो वहाँ पे हमारा एक राउंड टेबल होता था, 9 से 10 लोग उसके अंदर बैठते थे। मेरे साथ एक खातून बैठती थी, हर एक्सपीरियंस ही नया होता था। तो मैं उसको इंतहाई एवरेज पर्सनालिटी वाली आम सी खातून समझता था और हम बैठ के वो ठीक है हम क्लास लेते। तो इसी तरह थर्ड डे आया तो बॉब प्रॉक्टर ने उस खातून का जब इंट्रोडक्शन कराया तो मुझे शर्मिंदगी भी हुई अपनी उस सोच पे कि यार मैं उसको समझा ही नहीं हूँ, ये मेरे साथ यहाँ पे बैठी हुई थी। आपने हैरी पॉटर का नाम सुना होगा, जेके रोलिंग तो नहीं? और उसकी वो खातून थी जिसने उस हैरी पॉटर की बुक को बेस्ट सेलिंग बनाया था। क्या किया था सर? उसकी ये जो हैरी पॉटर बुक है ना, जो जेके रोलिंग, उसको पहले कोई नहीं जानता था। तो एक और ख़ातून है जिसने उसको बेस्ट सेलिंग बुक बनाया था और वो दुनिया की उन टॉप ख़वातीन में से है जिसने ये चिकन सूप फॉर द सोल और इस तरह की जो बड़ी बड़ी बुक्स हैं और ये जो बड़ी बड़ी मूवीज़ हैं उनको उनकी बैक के ऊपर बेस्ट सेलिंग बनाने वाली वो ख़ातून थी। मेरे फेसबुक पे उसके साथ फिर तस्वीर भी है। मैं बड़ा बाद में मुझे आइडिया हुआ। सेकंड एक्सपीरियंस मेरा एक और जगह पे हुआ, किसी और कंट्री में मैं किसी के साथ था। एक खातून थी अगेन मेरे साथ, इंतहाई एवरेज पर्सनालिटी, अगेन रशियन थी। वहाँ पे इसी तरह वो ग्रुप्स होते हैं, आप 8-10 दिन साथ गुजारते हैं। उसने कुछ नहीं बताया मतलब कि है। लास्ट डे में जब इस तरह ये हम बैठे तो उसने बताया कि वो 10 बुक्स की ऑथर है, वो पीएचडी है, वो रशिया के अंदर बहुत बड़ी फाउंडेशन चला रही है। मैं खाली उसकी अचीवमेंट्स को टिक कर के मैं हैरान हो गया कि ये वो खातून थी जो मेरे साथ अभी पिछले 10 दिन से चल रही है और हम लोग चैट कर रहे हैं और मुख्तलिफ एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। और वो इतनी हम्बल थी कि उसने मुझे एहसास तक नहीं होने दिया कि वो इतनी बड़ी खातून है। इस तरह के और बहुत सारे हैं। ये मेरे जहन में था किसी दिन के टाइम में करने का कि जब भी आप किसी गैदरिंग में हो, किसी जगह पे हो, तो पहले दूसरों को सुने। मोस्ट ऑफ़ द टाइम हम अपनी स्टोरियाँ सुनाने में इतने मसरूफ़ होते हैं हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे साथ कौन बैठा हुआ है या हमारे आसपास कौन है। और इस तरह की गैदरिंग में तो मेरा ख्याल है कि आपने आज जो सुना होगा ये आपको हमेशा याद रहेगा, स्पेशली सर के एक्सपीरियंस पिछले 3 दिन से। सर जिस तरह सर 23 और 22 हमारे साथ घूम फिर रहे हैं, यू मस्ट हैव नेवर थॉट ऑफ इट। उनकी अचीवमेंट जो उन्होंने अपनी बताई हैं आपको पता गया होगा कि हम क्या कर रहे हैं और इसी तरह जो सर ने बताई हैं और इनकी स्टोरी और उसकी स्टोरी, हर एक की स्टोरी इसलिए ज़्यादा है कि हम आपसे 40 साल बड़े हैं। और तो पहले सर आपकी जो अचीवमेंट्स है ना वो माशाल्लाह नॉर्मल लोगों से उम्र के हिसाब से बहुत ज़्यादा है ना सर।